मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अंतरा भाग एक आपकी पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद पढ़ेंगे जो सूरदास द्वारा ही रचित हैं। सूरदास किस प्रकार के कवि हैं? सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जो हैं वो कृष्ण का काव्य उन्होंने लिखा है, कृष्ण की बाल लीलाओं पर काव्य लिखा है। इसके साथ ही कृष्ण किस प्रकार मुरली पर मोहित हैं और गोपियाँ या सखियों का वर्णन करते हुए कृष्ण की रास लीला या जिस प्रकार के हाव भाव हैं, उनका जो चरित्र है वो किस प्रकार दिखते थे, किस प्रकार का उनका व्यवहार था, इन सब की रचना सूरदास ने अपने पद में की है। आज हम इसी प्रकार सूरदास के कुछ दो पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में रचित हैं, संकलित हैं, उनका व्याख्यान करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या लिखा गया है श्री कृष्ण के बारे में। सबसे पहले सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, यानी सूरदास किस प्रकार के कवि थे, किस प्रकार के रस या जो मनोविज्ञान है जो बाल लीलाओं का, वो किस प्रकार उनके काव्य में मिलता है। तो सबसे पहले सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो सूरदास ने कृष्ण की भक्ति पर, कृष्ण पर बहुत सा काव्य रचा है। सूरदास वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ थे, यानी जो वात्सल्य रस है, यानी बाल लीलाओं से, जो बच्चों से, बच्चों की खिलखिलाहट पर, उनका हंसना रोना खेलना कूदना, तो यशोदा मैया के साथ किस प्रकार की कृष्ण की जो लीलाएं थी उसका वर्णन जो है, या वात्सल्य रस को उनके काव्य में अधिकतर देखा जा सकता है। बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है, इसके साथ ही मनोविज्ञान का अद्भुत वर्णन उनके काव्य में हुआ है। यानी ऐसा लगता है कि जिस बाल मनोविज्ञान को, जो बच्चों की मानसिकता होती है, किस प्रकार के हाव भाव होते हैं, उसका वर्णन कृष्ण के माध्यम से सूरदास इस प्रकार करते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने ही वो हमारी घटना घट रही है, सजीव हो आती हैं। यानी वो सारे स्वभाव जो है वो आम तौर पर हम जिंदगी में भी बच्चों में देखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। इसके साथ ही स्त्री की मनोदशा, स्त्रियों की मनोदशा, जिससे वो प्रेम करती हैं तो वो किस प्रकार से व्यवहार करती हैं और उनकी मनोदशा क्या होती है, उनकी मानसिकता क्या होती है। जिस प्रकार आप सबने सुना है कि गोपियाँ और कृष्ण जो है उनके बीच के जो संवाद हुआ करते थे, या किस प्रकार जो नटखट कृष्ण है वो गोपियों को सताया करते थे, वो कैसे उनसे दूर चले गए थे, इन सभी का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। तो इसे आधार बनाकर लिखा गया है, यानी स्त्रियों की मनोदशा जो होती है, जब जो कृष्ण हैं वो किस प्रकार गोपियों को सताते हैं, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और सूरदास के अधिकतर पदों में यह दिखता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ किसी की खूबसूरती का वर्णन किया जाए, यानी या फिर प्रेम का वर्णन किया जाए, तो उस जगह पर, उस स्थान पर श्रृंगार रस का वर्णन सूरदास के काव्य में दिखता है। इन पदों में उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण है। यानी जो अलंकार है, अलंकार मैंने आपको बताया था, अलंकार जो होते हैं वो काव्य को सौंदर्य रूप प्रदान करने के लिए होते हैं, यानी सजावट के लिए होते हैं। तो उसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और ये तीन प्रकार के जो अलंकार हैं वो इनके काव्य में दिखते हैं। सूरदास की भाषा शैली कौन सी है, किस भाषा में वो लिखते हैं? वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। यानी सूरदास का जो अधिकतर काव्य है वो सूर सागर में संकलित है, और इसके साथ ही जो सूर सागर में या जो भी काव्य उन्होंने रचा है वो सारा ब्रज भाषा में है। उनके पदों में गीयता का गुण विद्यमान होता है। गीयता यानी उसे गाया जा सकता है। इस प्रकार के काव्य को, वो काव्य की रचना उन्होंने की है। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो दो पद हैं सूरदास के, उनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। जो पहला पद है उसमें किस भाव पर केंद्रित है, वो जो है सूरदास ने उसमें बच्चों के भाव को, बच्चों के मनोविज्ञान को दर्शाया है। श्री कृष्ण और उनके जो दोस्त हैं या मित्रगण हैं, वो किस प्रकार उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, और नटखट कृष्ण जो हैं वो रूठ जाते हैं, और किस प्रकार उनके जो दोस्त हैं वो उन्हें चढ़ाते हैं कि तुम हर वक्त रूठे रहते हो, और उनका जो स्वभाव है वो इस तरह का यहाँ सामने देखने में आता है। और वो ये सब सुनकर बुरा मान जाते हैं क्योंकि वो हार जाते हैं खेल में, लेकिन वो अपनी हार जो है वो स्वीकार नहीं करते। इसकी जो बात है, इस चीज़ का जो वर्णन है वो पहले पद में किया गया है। इसी के साथ दूसरा पद जो आपको दिया है, उसका जो विशेष भाव है, जो केंद्रित भाव है, उसमें सूरदास ने गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसके माध्यम से दर्शाया है कि जो गोपियां हैं वो मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। वो जो है मुरली से जलन करती हैं, एक स्वाभाविक सी, नेचुरल सी झलक है
उनमें जो जिस प्रकार वो मुरली को देखती हैं तो वो उससे जलने लगती हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण के नज़दीक हमेशा यही रहती है, मुरली ही रहती है, और वो हमेशा कृष्ण से हमारे बीच में और कृष्ण के बीच में दूरी बनने का या दूरी बनाने का एक कारण मात्र है। तो चलिए अब हम पहले पद का वाचन करते हैं और इसके साथ ही उसको समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत करत रसैया। इसका अर्थ ये है, यानी जो खेल में किस प्रकार जो कृष्ण हैं वो हार जाते हैं और वो गुस्सा होकर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, एक अलग स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और जो खेल है वो बंद हो जाता है, उस वक्त रुक जाता है। तो हरिहारे यानी कृष्ण हार गए हैं और जीता कौन है? श्रीदामा जीते हैं। तो जो ग्वालपाल हैं, जो बच्चे हैं, बाकी अन्य बच्चे और श्रीदामा वहाँ उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम गुस्सा होकर इस तरह क्यों बैठ गए हो। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत हम पे है, कुछ अधिकार तुम्हारी गैया। तो वो कहते हैं, जो ग्वालपाल हैं, क्योंकि वो भी अब रूठ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये कृष्ण जो है वो अब उनके खेल में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो अकेले जाकर बैठ गए हैं और इस प्रकार वो सब उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इस प्रकार मत गुस्सा करो, कि तुम जो ये गुस्सा कर कर बैठ गए हो तो क्या हुआ। लेकिन कृष्ण जो है रूठे बैठे हैं और वो मुंह बनाकर बैठे हैं और वो कहते हैं, जो ग्वालपाल हैं, कि तुम्हारी भी जाति हमसे बड़ी नहीं है, तो इस तरह के नखरे तुम मत दिखाओ, तुम भी हमारी ही तरह हो। अति अधिकार जनावत हम पे है, कुछ अधिक तुम्हारी गैया। वो कह रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह ही हो, तुम अधिक अधिकार यहाँ पर हमारे ऊपर मत जताओ, हमारे ऊपर अधिक अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम भी हमारी तरह हो और तुम हमारी ही तरह गाय को चराते हो। तुम्हारे पिता भी गाय को ही चराते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, तो तुम भी हमारी तरह ही ग्वालपाल हो। तुम्हारे पास ही वही गाय हैं और हमारे पास भी वही गाय हैं, तुम भी केवल हमारी ही तरह हो। तो वो ये कहते हैं उन्हें कि तुम हमसे बड़े नहीं हो जो हम पे अधिकार जमा रहे हो। रूठ ही करे तासो खेले, कहे बैठी जहता सब गैया। वो कहते हैं कि तुम इस तरह रूठ कर बैठ गए हो, ये किस तरह का व्यवहार है। ग्वालपाल कहते हैं कि तुम इस तरह रूठ कर बैठ गए हो, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, तुम भी इसी राज्य में रहते हो और हम भी इसी राज्य में रहते हैं, तुम हमारे राजा नहीं हो जो हम पे हक जमा रहे हो। तो किस प्रकार बालकों की मनोस्थिति दिखाई गई है कि कृष्ण जो हैं वो खेल में हार जाते हैं और अपने आप को जीता हुआ मानकर वो अलग हो जाते हैं, वो अपनी हार नहीं स्वीकार कर पाते हैं, जिस प्रकार आमतौर पर बच्चे करते हैं ऐसा। तो जो बालकों की मनोस्थिति है, मनोविज्ञान को दर्शाया गया है कृष्ण के माध्यम से और कृष्ण के एक स्वरूप को दिखाया गया है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ शासन नहीं चल रहा है, तुम नंद के लाला ज़रूर हो, तुम नंद के पुत्र हो और वो हो सकता है तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गायें हों और वो चराते हो तुम, लेकिन हो तुम भी हमारे अंदर ही, तुम भी इसी स्थान पर रहते हो और हम भी इसी स्थान पर रहते हैं। सूरदास प्रभु के लो चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। तो वो कहते हैं कि नंद बाबा की या नंद की जो है हमें दुहाई मत दो, हमें ये मत बताओ कि तुम नंद लाला के पुत्र हो और इस कारण हम तुम्हें जिता दें खेल में, तुम बेईमानी नहीं कर सकते हो। ये सारे ग्वालपाल जो बच्चे हैं, वो अन्य बच्चे जो हैं वो कृष्ण से कह रहे हैं, यानी वो भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कृष्ण। और दूसरी ओर जो ग्वालपाल हैं वो भी कृष्ण का ये नटखट स्वरूप देखकर और रूठे हुए कृष्ण को देखकर उनसे इस तरह का व्यवहार करते हैं और उन्हें कहते हैं। किस प्रकार जो बच्चों के बीच में मन मुटाव और खेल के उपरांत या खेल के समय उनके जो बीच में होने वाली क्रियाएं हैं या किस प्रकार का व्यवहार होता है बच्चों के बीच में जब वो खेल खेलते हैं या सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। और अंत में कहा गया है कि जो सूरदास कहते हैं कि जो प्रभु हैं वो मन में कह रहे हैं, यानी कृष्ण जो हैं वो उन्हें मन में पता है कि वो हार गए हैं और उनकी भी खेलने की इच्छा है, लेकिन वो जो हैं क्योंकि वो रूठे हुए हैं इसीलिए वो भी आगे खेलने को नहीं जा रहे हैं, वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मन ही मन वो भी चाह रहे हैं कि वो भी खेल खेले। दूसरा पद, मुरली तो गोपाल ही भावती,
सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भाव भांति नचावती। यहाँ पर एक सखी या दूसरी सखियों से या सखी से वर्णन करते हुए कहती है और मुरली के बारे में, मुरली के विषय में कहती है कि जो मुरली है वो ही सबसे ज़्यादा कृष्ण को भाती है। यानी कृष्ण को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है, सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है मुरली। तो उनका जो रूठने का भाव है गोपियों का, और जलन का भाव है, ईर्ष्या का भाव है मुरली के प्रति, उसको यहाँ दर्शाया गया है। और दो सखियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तो वो कहती है कि मुरली ही सबसे ज़्यादा भाती है गोपाल को, और सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। वो कह रही है, हे सुन सखी, कि जो नंदलाल हैं उनको हर तरह से जो मुरली है वो नचाती है, तरह तरह से नचाती है, अपने इशारों पर उन्हें घुमाती है। राखती एक पार ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। वो कहती है, सखी दूसरी सखी से कहती है कि जो ये मुरली है वो एक पांव पर खड़ा रखती है कृष्ण को, और अति अधिकार जनावती यानी बहुत अधिकार जमाती है वो कृष्ण पर। हर वक्त उन्हीं के इशारे पर नाचते रहते हैं, उसी के धुन पर नाचते रहते हैं, और एक पांव पर खड़ा करने तक की क्षमता मुरली में है, और ये तो हमारी सौतन बनती जा रही है। इस तरह की जो स्थिति है वो सखी दूसरी सखी से बखान कर रही है। किसके बारे में? मुरली के बारे में। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ी है आवती। वो कह रहे हैं कि कोमल तन को, उनके कृष्ण के एक जो कोमल तन है उनको आज्ञा देती है कि इस प्रकार खड़े हो, और तरह तरह से उन्हें नचाती है, और टेढ़ा कर कर भी उन्हें खड़ा करवा सकती है। इस प्रकार का जो हक है वो किसी के पास नहीं है। इस प्रकार की जो राइट है वो किसी को नहीं मिला है, ना ही गोपियों को, ना ही राधा को। ये केवल जो हक है वो मुरली के पास ही है। मुरली की आज्ञा पर ही जो कृष्ण हैं, जो तरह तरह से खड़े होते हैं, कभी टेढ़ा होकर खड़े होते हैं तो कभी एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। मुरली तो जो है वो किसी दास की तरह कृष्ण के जो मुख है या जो सिर है उसको अपनी ओर झुका लेती है, उनसे झुकवाने की क्षमता तक रखती है। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वो बातचीत कर रही हैं मुरली के विषय में कि मुरली में कितनी ताकत है, वो कैसे आज्ञा कि जो कृष्ण है उनके सामने जो है वो दास के रूप स्वरूप में आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार उन्हें उनके सर को झुकवाने की क्षमता रखती है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती, यानी जो कृष्ण हैं उनके बारे में अब वो बात करती हैं, और मुरली के बारे में वो कहती हैं कि जो मुरली है उनके होठों पर हमेशा सजी रहती है, और अब उनके हाथों से अपने पाँवों को दबवाती है। तो मुरली में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितना करीब रहती है वो श्री कृष्ण के, इसका वर्णन यहाँ पर गोपियाँ करती हैं, सखी सखी से करती है। और जब वो मुरली बजा रहे होते हैं तो किस प्रकार जो है वो कृष्ण से तरह तरह के स्वर निकलवाकर मुरली से हमें डांट खिलवाती है, यानी हमसे दूर करती है और हम पर क्रोधित करवाती हैं उन्हें। जब भी कृष्ण जो है वो मुरली के साथ होते हैं तो वो किसी को नहीं देखते हैं, केवल उसी के समक्ष रहते हैं और उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी कोछिन धरते शीस डुलावती। यानी जो सूरदास हैं वो कहते हैं प्रसन्न होकर कि जो गोपियां हैं या जो सखियां हैं वो कृष्ण को प्रेम करती हैं और कृष्ण मुरली को। तो जो जिस प्रकार मुरली अपनी आज्ञा पर नचाती है, मुरली जो है वो तरह तरह की ध्वनियाँ निकालकर कृष्ण को गोपियों से दूर करती है और तरह तरह से उनका सर हिलवाकर नाना करवाती है कि गोपियाँ उनसे दूर रहें, इस प्रकार के हुक्म उन्हें देती है। तो ये जो स्वाभाविक रूप से जो गोपियाँ हैं उन्हें इस बात से जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि गोपी जो मुरली है वो किस प्रकार कितना करीब है कृष्ण के, और हम इतने दूर हैं और वो हमें उनसे दूर करती जा रही है। तो एक सौतन के रूप में यहाँ दिखाया गया है मुरली को, जिससे गोपियाँ जलन करती हैं, ईर्ष्या करती हैं, और उसके बारे में इस तरह की बातें करती हैं कि वो कृष्ण के कितने करीब है और कृष्ण से हमें दूर करती रहती है, और तरह तरह से उन्हें अपनी धुन पर नचाती है, कभी उनका सर नीचे झुकवा देती है। इन सब का चित्रण जो है यहाँ पे सूरदास करते हैं। तो आशा है कि आज जो हमने सूरदास के पद पढ़े हैं और सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को समझा है वो आपको समझ आए होंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे। और इसी के साथ जुड़ा हुआ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो अंत में आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।